साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। ये बढ़ता बिहार है, बदलता बिहार है, जहाँ पे आपको नई नौकरी के अपडेट भी आ रहे हैं, इनकी परीक्षाएं भी हो रही हैं और इनके लिए नौकरी भी आपको मिल रही है। तो आपको बता दें कि एक और नई अपडेट आ रही है जो कि बिहार के पंचायती राज विभाग से अपडेट होकर आने वाली है। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि इन सभी बहाली की प्रक्रियाएं जो है बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी हाल के ही दिनों में 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में पंचायती राज विभाग के भी पदाधिकारियों वाले दिए गए हैं। उसी तरह यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है जिनकी जानकारी अप टू डेट करके दी जा रही है, जहाँ पर करीब 15,610 पदों की ये टोटल वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है। इन 15,610 पदों के लिए जो वैकेंसीज हैं, इनमें कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो कि 4,351 पद हैं जो कि स्थायी यानी कि परमानेंट पोस्ट आपको मिलेगा। तो परमानेंट पोस्ट कब मिलेगा? या तो उस परीक्षा को बीपीएससी कंडक्ट कराएगी या तो उस परीक्षा को बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगी। लेकिन वैसे कुछ पोस्ट भी शामिल किए गए हैं। करीब 11,259 पोस्ट हैं जिनकी पदों की संविदा पे नौकरी होगी। और ये संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जब जॉब होता है तो पंचायती राज डिपार्टमेंट खुद ही यहाँ पर जो है आप लोगों का नौकरी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी चेक करके और आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका सिलेक्शन लेगा। अब इनमें कौन कौन से वो पद हैं जिसके लिए वैकेंसीज आ सकती हैं? तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि आपका लेखापाल का है, तकनीकी सहायक का है, कार्यपालक सहायक का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, ग्राम कचहरी सचिव का है, न्याय मित्र का है। तो ऐसे पदों की जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये जिला स्तर पर बिहार की वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, यानी कि जिला परिषदों के बिहाफ में पंचायती राज विभाग में वैकेंसी निकाली जा रही हैं। तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं इनकी खबरों पे, जो कि खबर आज के प्रभात खबर में भी इसका अपडेट दिया गया है, तो आप इसको चेक जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 4,351 स्थायी और 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए इन सब का जो अपडेट है, अपकमिंग अपडेट है, चूंकि ये जानकारी जो है हम लोग अपने kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे देंगे। तो kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट करते रहिएगा, जहाँ पे इनके रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे हम आपको वहाँ पे साझा भी करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज का अपडेट है वो पंचायती राज विभाग के लिए, लेकिन यहाँ पे बता दें कि पंचायती राज विभाग जिला परिषद में ये वैकेंसीज निकालने जा रही है करीब 15,610 पद के लिए, जहाँ पर कुछ पोस्ट आपके स्थायी होंगे तो कुछ संविदा पे होंगे, यानी कि परमानेंट जॉब की भी बात की जा रही है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर कि परमानेंट जॉब होगा तो आपको या तो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी या फिर बिहार एसएससी इसको कंडक्ट कराएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि सर आप बोलेंगे सर ये वैकेंसीज पेपर में ही रह जाता है, तो नहीं, आप लोगों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल है 70वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी, जहां पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का नौकरी दिया गया है। ये वैकेंसीज निकाली गई हैं इन सभी परीक्षाओं में। आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन, वहाँ पे पंचायती राज विभाग में पदाधिकारियों की नौकरी का अपडेट दिया गया। लेकिन जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। मेंस में आपको डिस्क्रिप्शन पेपर लिखने होंगे, तो वो अधिकारियों वाले पोस्ट हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर कौन से पोस्ट दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बोला भी जा रहा है कि इनमें से 4,351 अस्थायी पद हैं और जबकि 11,259 जो है संविदा के आधार पे। यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं संविदा वाले, ये कौन करवाएगा? तो ये खुद पंचायती राज विभाग जो है अपने डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकालता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, क्योंकि क्या है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है संविदा वालों का, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यानी कि 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन लेवल का नौकरी है तो उसमें आपका कितना परसेंटेज है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है और फिर आपकी जो है ये जो है परमानेंट संविदा वाली नौकरी दी जाती है। वहीं पे स्थायी पदों पर नियुक्ति जो है बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जानी है। तो जो भी ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल का हो गया पोस्ट, तो वो बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगा, या फिर अगर ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट हुआ तो वो बिहार एसएससी कंडक्ट करा सकता है। लेकिन जो अधिकारियों वाला पोस्ट होता है उसमें बीपीएससी एग्जाम लेती है और उसमें आपको मेंस करवाती है, जिसमें कि लिखने वाला पेपर आता है, डिस्क्रिप्शन पेपर आता है। इसके अलावा यहाँ पे बता दें कि दोस्तों लेखापाल, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक
डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र की नियुक्ति जो कि जिला अधिकारी है ना, जिला अधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा की जानी है। अब ये जो जितने पोस्ट हैं इसका संविदा के आधार पर नौकरी होगा, ये जितना भी पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो है आपको नियुक्ति कौन करवाएगा, तो जिला अधिकारी, यानी कि जो भी जिस जिले में वैकेंसीज अभी आ रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने इस वेबसाइट पे ना न्याय मित्र का भी एक वीडियो पोस्ट डाला हुआ है, तो उसको जाके पढ़िएगा। तो वो अलग अलग जिलों में आ रहा है और अलग अलग जिलों में उनका चयन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये अपडेट कर दिया गया तो नई वैकेंसी आ रही है। ये आप लोग अपने अपने जिला के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि न्याय मित्र का मैंने डाला हुआ है ना, दरभंगा का है, कुछ पोस्ट आपका बेगूसराय का, तो वैसे ही यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि हर एक जिला में जिलाधिकारी जो है इनके द्वारा एक गठित चयन समिति है जो कि वैकेंसीज करवाती है, ठीक है। अभी तक राज्य के 10 जिले द्वारा संविदा वाले पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है, तो जैसे कि मैंने आपको अपडेट भी दिया हुआ है, ठीक है। शेष 28 जिलों को इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दिया गया, जहां पर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जिला परिषद में संविदा के आधार पर बहाली की जाएगी। तो आने वाले और भी जितने 28 जिले हैं उन जिलों में संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी इन सभी पदों पे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अपने जिला का वेबसाइट जो है विजिट करते रहना होगा। पंचायती राज मित्र केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि केदार प्रसाद मंत्री ने है जो कि यहाँ पे बताया कि जिला परिषद द्वारा संविदा पे की जाने वाले जिन पदों की नियुक्ति की जानी है उनमें से लेखापाल सह आईटी सहायक के करीब 7070 पद हैं, तकनीकी सहायक के 556 पद हैं, कार्यपालक सहायक के 3 पद हैं और ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद हैं और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के करीब 2230 पद हैं। तो जो वैकेंसीज का अपडेट आप लोग देख रहे हैं उसका मैंने अपडेट जो दिया है न्याय मित्र का, वो अलग अलग आप लोगों के जिलों से निकल रहा है। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, जैसे कि ग्राम कचहरी सचिव का, तो ये कचहरी से संबंधित है, यानी कि जिला में जो आपका कोर्ट है वहाँ पे आपका नौकरी होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि कचहरी न्याय मित्र कचहरी का भी पोस्ट आपका जो दिया जाता है आपके कोर्ट में ही होता है। न्याय मित्र वैसे जो होते हैं जज के साथ खड़े होते हैं, है ना, जज के पीछे खड़े रहते हैं, तो वैसे में इन न्याय मित्रों की नौकरी ली जाती है। तो ये संविदा के आधार यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही इनको नौकरी दी जाती है। तो ये कौन नौकरी दे रहा है, तो ये उस जिला का डीएम है या जिलाधिकारी है जो कि गठित एक चयन समिति बनाता है ना, जो यहाँ से सिलेक्शन की जा सके और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली जाती है। और ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नहीं दी जाती, इसकी जानकारी जो है आप अपने जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं एक करके। तो ये सारी जानकारियाँ जो है हम आप तक साझा क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर में ही खबर आ रही है और इसका अपडेट भी निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र हैं जो कि इनकी वेबसाइट्स नहीं पते हैं, तो आप लोग जो है हमारे kyeducation.in की वेबसाइट पे जुड़िए या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं जो भी पोस्ट लिखता हूँ या फिर आपको वीडियोज़ बनाता हूँ शेयर कर देता हूँ, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर जाके पता चल जाता है कि हाँ इस ज़िले से वैकेंसी है। अगर आप उस ज़िले के छात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की नौकरी की बात होगी। जो परमानेंट नौकरीज आएंगी वो 4351 पद हैं। अब ये पद जो है आपके बिहार एसएससी जो कि सीजीएल लेवल का वैकेंसी हो सकता है उसमें जोड़ दिया जाए, या परमानेंट जॉब में अगर देखें तो बीपीएससी इनकी परीक्षाएं अलग से भी करा सकती हैं। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।